अस्सलाम वालेकुम। टीकेडी में खुशामदीद। तो भाई आज हम करने वाले हैं रिव्यू और अनबॉक्सिंग फैनटेक की तरफ से आने वाले इस MP64 बेसिक माउस पैड की। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो बाकी भी टाइम नहीं वेस्ट करते और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग को। देखते हैं कैसा है ये माउस पैड, क्या है इसकी लेंथ, प्राइस वगैरह क्या है और स्मूथनेस का क्या हिसाब किताब है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बाकी भी रहो, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग को। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले फैनटेक पाकिस्तान को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, उन्होंने हमें दिया है माउस पैड रिव्यू करने के लिए। अब यार वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैंने उन्हें एक दफ़ा कहा यार कोई चीज़ दे दो रिव्यू के लिए, तो उन्होंने मुझे दे दिया ये माउस पैड। कह रहे थे आप वीडियो बना देते हो, हमारे लिए यही बहुत है। तो बाकी मैं आप लोगों को ये कहूँगा यार, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उनका फेसबुक का पेज का भी और दराज का भी। जाके वहाँ पे थोड़ा प्यार दिखाओ ताकि वो भी खुश हों और फिर और प्रोडक्ट्स आएँ और फिर गिवे वगैरह का भी कुछ सोचते हैं। और बाकी बात कर लेते हैं अपने माउस पैड के डब्बे की। तो डब्बा आता है बड़े ही क्लासी लुक के अंदर। और इसकी अगर एडिशन की बात करें तो ये स्पीड एडिशन है। और अगर इसके डब्बे को खोलें तो इसके अंदर से निकलता है हमारा मक्खन मलाई किस्म की सॉफ्टनेस के साथ वाला हमारा माउस पैड। और माउस पैड को साइड में रखते हैं और बीच में से और कोई चीज़ निकलती नहीं है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी लेंथ की, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे कंसर्न होता है कि इसकी लेंथ कितनी है, हमारा कीबोर्ड आ जाएगा, माउस के लिए कितनी जगह बचेगी। तो आपको बड़े ही सीधे अल्फाज में दिखाऊं तो जो आपको जो इसकी ये लेंथ है ना, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है तकरीबन 2 फुट से कुछ ज़्यादा। अब आप अंदाज़ा लगा लो, मैं ये विड्थ वुड्थ इस तरह की हाइट में नहीं जा रहा। ये जो भी आपको लेंथ नज़र आ रही है ये है तकरीबन 2 फुट, आप अपने हिसाब से देख लेना। और जो इसकी ये वाली साइड है ये है तकरीबन 1.5 फीट से 1.5 फीट नहीं 0.5 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा, तकरीबन आधा फुट ये इसकी साइड है। और 2 फीट से कुछ ज़्यादा इसकी ये वाली साइड है। अब ये तो होगी इसकी लेंथ की साइज़। और मैं आपको बी रोल्स के अंदर दिखा भी दूंगा कि जो मेरा कीबोर्ड है और जो माउस है वो रख के इसके ऊपर कितनी जगह बच जाती है। और मेरा जो ये RGB माउस पैड पड़ा हुआ है, इन दोनों का भी आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा कि इनके साइज़ के अंदर कितना डिफरेंस है। और बाकी बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू की। तो काफ़ी सिंपल सा माउस पैड है, रबर इसका मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया गया और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसको बनाया गया है। ऑल दो एजेस थोड़े रफ से हैं, जो कि अगर इनके सिलाई हुई होती तो ज़्यादा बेटर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे माउस पैड्स आते हैं। तो ऑल ओवर तो ये साइड से बिल्कुल फ्लैट है और इसके बस साइड जो है वो थोड़े रफ से हैं। और नीचे वाली साइड के ऊपर बड़े मज़े की ग्रिप है और आपका माउस पैड स्लिप नहीं होने वाला। बड़ी अच्छी रबर की इसके ऊपर मटेरियल को यूज़ किया गया है। और साथ में अगर ऊपर वाली साइड के ऊपर बात करें तो इसका जो माउस पैड है भाई बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मैं आपको बता नहीं सकता कि बस हाथ फेरो। और मुझे लगता था कि मेरा जो RGB वाला है ये बहुत स्मूथ है, मगर जब मैंने इसे पकड़ा है ना, मैं सारे माउस पैड को भूल गया। मैंने आज तक इससे ज़्यादा स्मूथ जो माउस पैड है वो नहीं देखा। ऑल दो आते होंगे, मगर मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने इतना मुलायम किस्म का माउस पैड हाथ में पकड़ा है। और इसके साइड पे जो राइट साइड है बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, वहाँ पे हमें मिल जाती है फैनटेक की ब्रांडिंग। ऑल दो ये पहले यहाँ पे कस्टम अपना लोगो का भी फैसिलिटी दे रहे थे, मगर वो अब ऑफ कर दी इन्होंने सम रीज़न की वजह से, मशीन का कुछ इशू है। तो बाकी माउस पैड ऑल ओवर बड़ा ज़्यादा अच्छा है। और आपका जो माउस है इसके ऊपर बड़ा मक्खन मलाई मूव करता है। और ये स्पीड एडिशन है इसका, तो इसी वजह से जो इसकी अंदर जो ग्रिप्स वगैरह है और इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आपको इसके एजेस से कोई मसला नहीं है, अगर आपको सिलाई वाली एजेस चाहिए तो फिर आपको कोई और जो माउस पैड है वो परचेज़ करना पड़ेगा। ये साइड से फ्लैट है तो आप इसको अपने हिसाब से परचेज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा माउस का छोटा सा रिव्यू। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।